बहुत दिनों बाद एक अच्छा टॉपिक मिला है तो सोचा वीडियो बना दूं, देखते हैं। कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं। देखो, सबसे पहले तो 25 साल के लड़के और लड़कियां दोनों मुंह मारते हैं, और जिसको नहीं मारना होता वो नहीं मारता। इसका जेंडर से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। और मुंह मारना फिर भी गलत होगा, क्योंकि ये दो तरफ इसकी मतलब बैकग्राउंड स्टोरी समझो। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि वो इंसान करना क्या चाहता है। आप बॉलीवुड मूवीज़ देखते हो, हॉलीवुड मूवीज़ देखते हो, सॉन्ग्स देखते हो, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्यार करना, एक पार्टनर ढूंढना, एक इंसान जिससे हम प्यार कर सके, जिसके साथ हम शादी रचा सके फ्यूचर में। और वैसे भी आज के टाइम पे डायनेमिक्स इतने चेंज हो चुके हैं कि लोगों को एक अच्छा पार्टनर मिल नहीं रहा। तो पहले से वो सोचते हैं कि हमें एक अच्छा पार्टनर मिले, तो हर कोई चाहता है कि उसकी एक लव स्टोरी हो, बॉलीवुड की मूवी की तरह एक सॉन्ग हो, वो जो उसके हॉर्मोन्स जो यंग एज में निकल रहे हैं उनको किसी के साथ रिलीज, किसी के साथ शेयर कर पाए, नॉट ओनली बाय सेक्सुअली बट इमोशनली भी। वो चाहता है कि उसके साथ वो किसी के साथ हर चीज़ शेयर कर सके, और उसकी पूरी जर्नी जो शुरू से आखिरी तक उसकी जो जर्नी है वो एक ही इंसान के साथ रहे। शुरुआत यहीं से होती है। अब कुछ लोगों को इस पर मजा आने लग जाता है, उनको ऐसा फील होता है कि यार मेरे में तो बहुत पावर है, मैं तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखता हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा सुपर हॉट दिखती हूँ। तो उनको ऐसा फील होता है कि यार और भी अटेंशन मिल रहा है, और भी लोग अटेंशन दे रहे, चीज़ें हैं मेरे पे, इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं और लोगों को भी पटा सकता हूँ। तो वो लोग दूसरों की तरफ जाते हैं और दूसरों की तरफ रिलेशनशिप में या टाइम पास में इन्वॉल्व होते हैं। अब जो लोग नहीं होते हैं वो लोग तो नॉर्मल तरीके से जी रहे थे, पर अब कई बार हम जब इन लोगों को इंक्लूड करते हैं तो हम उन लोगों को भी इंक्लूड कर देते हैं जो कि जेन्युइन रिलेशनशिप चाहते थे। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए दूसरों के साथ रहते हैं, कुछ उनको कुछ परमिशन लेके रहते हैं कि हाँ भाई मुझे टाइम पास ही करना है। तो कुछ लोग झूठ बोल के करते हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, उनको जो करना होता है वो करते हैं। तो ऐसे लोग उस भीड़ में छुपे एक ब्लैक शीप की तरह है, जिसको एक्चुअली में अनिरुद्ध आचार्य पकड़ना चाहते थे। हम इसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझ रहे हैं। बस इसमें एक सेपरेशन की लाइन हमेशा रखो कि मुंह मारना अलग होता है और प्यार ढूंढना अलग होता है। एक अपने लिए जीवन साथी ढूंढना और मुंह मारना, 4 जगह टाइम पास करना, किसी को झूठ बोल के उसको फंसाना, उसकी लाइफ तबाह करना, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। इन दोनों को एक साथ मत लाओ। अब इस पर रिएक्शन क्या आया? ये सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namard of the society is following this bastard. देखो, साफ सीधी बात है, मुझे किसी कंट्रोवर्सी को फालतू में बढ़ाना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो को देख के कि इन्होंने अनिरुद्ध आचार्य की वीडियो को गलत ले लिया। उन्होंने इस तरह से बोला था कि जो लोग 4 जगह मुंह मारते हैं, अब मुंह मारने वाले धोखा भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, किसी के साथ चीट भी करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी खासी रेपुटेटेड यूट्यूब चैनल है, इनका अच्छा खासा इनका बैकग्राउंड है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करेगी। तो इनका मतलब कुछ और था, इन्होंने शायद कुछ गलत तरह से ले लिया। वो मुंह मारने की बात कर रहे थे, और प्यार ढूंढने वाले जो लोग होते हैं, जो रिलेशनशिप चाहते हैं, लाइफ में अच्छी लाइफ एक बनाना चाहते हैं अपनी, वो लोग अलग होते हैं। पहले तो ये देखो हो गया ना कन्फ्यूजन। ऐसे ही समाज में कन्फ्यूजन 4 लोग बनाते हैं। जब भी ऐसे दो लोगों की बातें चल रही होती है, जो ब्लैक शीप्स होते हैं और वाइट शीप्स होते हैं, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। तो इन्होंने उनका जो वर्णन था उसको गलत तरह से ले लिया, और मुंह मारना अलग हुआ, रिलेशनशिप में ढूंढना अलग हुआ। इनका पॉइंट ये था कि ऐसे लड़कियों को, जो लड़की रिलेशनशिप में आती है, किसी के साथ रहती है, उनको तुम ऐसे बदनाम नहीं कर सकते कि वो तो 4 जगह मुंह मार के आती है। वो प्यार ढूंढना अलग है, रिलेशनशिप में ढूंढना अलग है। बट इनका एक इनकी बात थी जो लिव इन रिलेशनशिप को थी। और देखो, मैं कोई संत महात्मा हूँ नहीं, ना ही मेरा ऐसा कोई उद्देश्य है कि मैं आज की दुनिया को सतयुग की तरह देखता हूँ। मेरा सिंपल सा टेक है कि लिव इन में, या फिर एक इंसान दूसरे इंसान को जानने के लिए अगर 2 लोग एक साथ रहना चाहते हैं तो वो रहें। अगर उनकी ज़िंदगी है वो रहें। कोई इंसान शादी के बाद बच्चा नहीं करना चाहता वो ना करे। कोई इंसान शादी नहीं करना चाहता है वो ना करे। अगर कोई इंसान ज़िंदगी पर शादी नहीं करना चाहता तो क्या वो ज़िंदगी पर रिलेशनशिप में नहीं रहेगा? ऑफ कोर्स रहेगा। मतलब शादी नहीं करना चाहता, वो किसी के साथ रहना चाहता है। अगर 2 लोग साथ में अपनी सहमति से अपनी ज़िंदगी को ऐसे डाल दें कि हमें शादी नहीं करनी, हमें साथ में रहना है हमेशा, और उनका एक ऐसा ग्रुप हो या फिर ऐसे 2 लोग भी हैं, उनकी मर्जी। आज के टाइम पे आप
किसी समाज को एक ही दिशा में नहीं लेके जा सकते। सबकी अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ है। सब यंग एज में 20s में ही बाहर निकल जाते हैं कॉलेज करने के लिए और जॉब करते हैं। सबकी अपनी अपनी एक धारणा हो चुकी है। आप बोलते हैं कि पहले ज़माने में लड़कों को या लोगों को ऐसे लोगों को, लड़कियों को वैश्या कहा जाता था, पर आज के टाइम पे इनको लिव इन रिलेशनशिप कहा गया है। देखो पहले ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो आज के टाइम पे जिसको कंसिडर नहीं किया जाता। जैसे कि पहले ज़माने में लड़कों को, जो लड़के शादी नहीं करते थे, उनको भी बोला जाता था कि एक नंबर की लूज़र है। वो तो आज भी बोला जाता है। बट मान लो कि अगर कोई लड़का है, आपको भी पता है, आप एक लड़के हो, आपको पता है कि आज के टाइम पे एक पार्टनर ढूंढना कितना मुश्किल है और पार्टनर पे भरोसा करना कितना मुश्किल है, एक लड़की ढूंढना कितना मुश्किल है। अगर कोई, मान लो कोई लड़का बोलता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है और उसको कोई सामने से उठ के बोले कि यार तू तो लूज़र है, तो शादी तेरे को मिल नहीं रही होगी, तू लायक नहीं है या तू करना नहीं चाहता, ये जो भी है, मतलब एक इंसान कैपिटलिस्टिक माइंड का नहीं है। वो कैपिटल के पीछे नहीं भागना चाहता, वो ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना चाहता है, पहाड़ों में घूमना चाहता है और उसकी वजह से उसकी शादी नहीं होती क्योंकि उसके पास इतना कैपिटल नहीं है। वो जॉब नहीं करना चाहता IT में बैठ के 24 घंटा, तो उसकी वजह से उसकी शादी नहीं होती। उसको बोलेंगे तू लूज़र है। अब उसका पर्सपेक्टिव कुछ और होगा। उसका पर्सपेक्टिव होगा कि तू लूज़र है, तू अपनी एक शादी के लिए तू अपनी ज़िंदगी झंड कर रहा है। तो वही है ना कि उसके ऊपर लूज़र का दाग लग गया। सेम ऐसा ही पर्सपेक्टिव है कि यार एक इंसान है, वो शादी नहीं करना चाहता या फिर उसको प्यार ढूंढना है अपने लिए, वो अरेंज मैरिज करना ही नहीं चाहता, वो प्यार ही करना चाहता है और उसको रिलेशनशिप ही चाहिए। बट उसको मान लो उसको 1 2 3 पार्टनर गंदे मिल गए, तो क्या ये मुँह मानना हुआ? नहीं हुआ। तो ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है ना, हर किसी की अपनी स्टोरी के हिसाब से। उसको लव मैरिज ही करनी है या उसको एक टाइम पे आके उसको शादी करनी नहीं है। तो आप क्या चाहेंगे कि शादी कर, नहीं ज़बरदस्ती शादी कर? ये तो नहीं हो सकता। तो ये ऐसा मामला है कि इस पे किसी भी तरह की जेंडर टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। और अब इसी पे इनको इंक्लूड करके प्रेमानंद जी महाराज ने भी एक बात करी थी, इनको भी इंक्लूड कर दिया गया उस बात पे, तो उसको भी सुनते हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। बिल्कुल, इस बात से मैं टोटली सहमत हूँ कि जैसे जैसे आपकी रिलेशनशिप आपकी रिलेशनशिप की मात्राएं बढ़ती चली जाती है, आप 1 में थे, 2 में थे या 0 में थे, वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है तो आप हर चीज़ कंपेयर करते हैं। देखिए, बोलना आसान होता है कि लोग कंपेयर नहीं करते। इंसान ने 4 जगह, होटल्स में भी अगर आप मोमो भी कहीं खाने जाते हैं, दिल्ली में अगर आप होंगे, तो आप एक जगह चुन के जाएंगे कि यार वो अच्छे मोमो बनाता है। आपको हमेशा उस मोमो की याद आएगी। मोमो की ही बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हर चीज़ की बात हो रही है। आपने किसी गाड़ी को चलाया होगा, ज़िंदगी में 4 कार चला ली, तो आपको आपकी फेवरेट कार जिसके सस्पेंशन अच्छे हों, जिसकी ड्राइविंग अच्छी हो, माइलेज अच्छी देती हो, आपको वो भी याद रहता है। पार्टनर भी आपको ऐसे ही याद रहते हैं कि यार वो इंसान ऐसा अच्छा था, वो इंसान वैसा अच्छा था, उसके ये हैबिट अच्छी थी। तो ये स्वाभाविक है। इंसान जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर देता है, उतने ज़्यादा उसके पास वैराइटीज़ उसके दिमाग में आ जाती है, उसको उतनी सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो उसको एक जगह रुकना, उसका एक जगह ठहरना, एक किसी के साथ शादी में मतलब निभा के रखना, क्योंकि ऐप तो सबके अंदर होते हैं, 100% कोई भी ठीक नहीं हो सकता। अब ऐप को एक्सेप्ट करने वाला बचेगा ही नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या है? तो शादी टिकेगी कैसे? तो ये तो बिल्कुल सच बात है। जो खुशबू पटानी जी का जो मैसेज था लिव इन वाला, उसमें मेरा एक और टेक है। जैसे आप बोलते हैं हम हमेशा एक ही साइड से क्यों झुकाना समाज को ना, कि डेवलप करो समाज को, उद्धार करो समाज को नई नई चीज़ें लिबरलाइजेशन करो। एक ही तरफ से क्यों लिबरलाइजेशन करना? तो बेसिकली खुशबू पटानी जी का और ऐसे लोगों का जो कि ऐसी सोच रखते हैं कि लिव इन ठीक है, उनसे मेरा एक सवाल है, छोटा सा सवाल है कि अगर कोई इंसान लिव इन में रहता है और मान लो लिव इन में रहा, 1 साल रहा, 2 साल रहा, 3 साल रहा, जितना भी टाइम रहा, 1 2 3 लिव इन में रहा या एक ही में रहा, नेक्स्ट रिलेशनशिप में जब वो शादी करना चाहता था या दूसरे रिलेशनशिप में चाहता था, तो उसने वहाँ पे वो बताया नहीं कि मैं लिव इन में रहा हूँ। ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं, उनके लिए आपका क्या टेक है? देखो, पहले बोलते हैं ना कि एक डैम बनाते हैं, तो डैम से बनाने से पहले देखते हैं कि उसके संकट क्या क्या आ सकते हैं, उसके गलत प्रभाव क्या क्या उस एरिया में पड़ सकते हैं। तो जो भी इंसान लिव इन के इस बात से सहमत होता है, सोचता है कि लिव इन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले उसके दुष्परिणाम
समझ लो, पहले उसके दुष्परिणाम पर डिस्कस कर लो। पहले ये तो ये बताओ कि अगर कोई इंसान लिव इन में छूट गया, किसी का 1 साल कोई किसी के साथ रहा, और वो इंसान, वो लड़की है, मान लो वो लड़की किसी और के पास जाती है, अनिरुद्ध आचार्य जी और प्रेमानंद महाराज जो ये कह रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये बात चल रही होगी, मेरे को ये गारंटी है। ऐसे लोग जो भी बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं कि मान लो 1 साल किसी के साथ रहे, 2 साल किसी के साथ रहे और छोड़ दिया, लड़के ने छोड़ दिया, अब वो लड़की जो दूसरे पार्टनर के पास जाएगी, अगर दूसरे पार्टनर ने एक्सेप्ट ही ना किया, उसको 10 रिश्ते आए, 10 रिश्ते सब ने ठुकरा दिया, तो 11वें रिश्ते को जब वो लड़की झूठ बोलेगी तो क्या वो ठीक है? क्या वो उस लड़के के साथ चीट नहीं है? इस पे एक पहले अपना टेक डाल दो कि या तो वो लड़की की इंसान वो इस तरह से उसका दिल इतना बड़ा हो कि वो इस चीज़ को टाल ठोक के कहती हो कि हाँ मैं रही, हाँ मैं हूँ ऐसी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और लिबरल समाज है, इसमें कोई भी किसी को सवाल नहीं उठा सकता, ये मेरा पास था। पर मुझे लगता नहीं कि जनरली लड़कियाँ ये करती है, जनरली समाज में ये चीज़ एक्सेप्टेंस है इतनी ज़्यादा। तो जो इंसान चाहता नहीं है या जो इंसान खुद नहीं रहा, तो आप उसको बोलोगे कि तो छोटी सोच का है, क्योंकि वो छोटी सोच का नहीं है, वो तो अपने लिए इंसान अपने लिए बेटर चाहता है। ये तो वही बात हो गई कि एक शादीशुदा इंसान है और वो लड़कियों को इम्प्रेस करता है या लड़कों को इम्प्रेस करता है और पटाता है और बोलता है कि मैं सिंगल हूँ, और बाद में पता चलता है कि वो तो शादीशुदा था। तो क्या ये चीट है आपकी नज़र में? है ना? तो वैसे ही जो इंसान लिव इन में रह चुका है 1 साल, 2 साल, 3 साल या एक के साथ, 2 के साथ, तो उसके बाद जब वो झूठ बोलता है, दूसरे के साथ शादी कर देता है, दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आता है झूठ बोल के, तो क्या ये चीट है आपकी नज़र में? क्या ये चीट है? अगर ये चीट है तो ठीक है, अच्छी बात है। फिर तो आप मतलब पहले उस एरिया को समझते हैं कि हाँ भाई, एक इंसान के अंदर इतना जिगरा होना चाहिए कि पहले वो खुद को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं रहा तो मेरा ये सच है, ये मेरा पास्ट है, ये मेरा सच है, ठीक है। और अगर कोई नहीं रहा तो ये तो उसी के बराबर चीटिंग हुई। आप बोलेंगे कि शादी अलग चीज़ हुई, लिव इन अलग चीज़ हुई, लिव इन में शादी थोड़ी हुई। देखो आपका दिमाग इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव सोच रहे हो, और आप एक पेपर के लिए रुके हुए हो। जो इंसान लिव इन में रहते हैं वो ऑलमोस्ट पति पत्नी की तरह ही रहते हैं, उनके पास बस एक साइन नहीं हो रखा है, रजिस्ट्रेशन में एक साइन नहीं हो रखा है, और तो सब कुछ हो ही रहा है, पति पत्नी की तरह रहते हो। तो आप उस साइन का वेट कर रहे हो, वो तो फिर ये छोटी सोच हुई एक्चुअली में देखा जाए तो इसका पहले जवाब ढूंढ लीजिए। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिख सकते हैं, आपका इस पर क्या टेक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।